दोस्तों, फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। आज हम जो लाइफ इंश्योरेंस का जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, उस टॉपिक के अंदर हम आपको जो है ट्रेडिशनल प्लान के बारे में बताएंगे। देखिए, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि वहां से ये वीडियो लिंक है। और आज हम ट्रेडिशनल प्लान के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने बात किया है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है और जो यूलिप प्लान क्या होता है उसके बारे में। तो ये ट्रेडिशनल प्लान भी क्या होता है मैं अभी डिफाइन करके बताता हूं। देखिए, ट्रेडिशनल प्लान का मतलब भी वही होता है कि जो ट्रेडिशन से चलते आया है, जो मतलब धड़ल्ले शुरू से चल रहा है। जो 1990 का प्लान है वो आज 2025 है। उस समय से जो ट्रेडिशन रहा है उस प्लान का मतलब आमतौर पे यही ट्रेडिशनल प्लान कहलाता है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ट्रेडिशनल प्लान का, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ट्रेडिशनल प्लान में भी दो कॉम्बिनेशन होती है। जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें भी दो पार्ट की प्रीमियम बनती है। एक जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ को कवर करता है, और दूसरा जो पार्ट होता है आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट को शो करता है। यूलिप प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट मार्केट से रिलेटेड था, मार्केट लिंक प्लान था, कभी मार्केट अप डाउन होता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल प्लान में मार्केट लिंक प्लान नहीं है, ये एकदम जो है बिना मार्केट लिंक प्लान है। तो इसमें फायदा क्या है भाई, ट्रेडिशनल प्लान क्यों हम ले? तो ट्रेडिशनल प्लान लेने का फायदा ये है कि आपको जो है गारंटी रिटर्न मिलेगी। तो आप शायद समझ गए होंगे ट्रेडिशनल प्लान क्या होता है, ट्रेडिशनल प्लान में क्या क्या फीचर है। सबसे पहला फीचर ये हो गई इसमें कि गारंटी बेनिफिट जो कंपनी एश्योर करती है कि लेट्स एग्जांपल की कोई भी आप जो पैसा डालेंगे उसका सो एंड सो जो मिलती है, वो गारंटी बेनिफिट जो कंपनी बॉन्ड पेपर पे लिख के देगी उतना मिलना ही है। इसको मार्केट से कोई संबंध नहीं है। दूसरा चीज आता है कि इसमें टैक्स बेनिफिट है। मैंने पहले भी बात किया होगा कि जो 1.5 लाख तक की लिमिट होती है एटीसी के अंदर, वो इसमें कवर हो जाता है। तीसरा बात है कि आपकी सेविंग हैबिट इनकलकेट करती है। देखिए, सेविंग हैबिट डेवलप करना भी जो है मतलब बिलियनियर्स का एक पहचान होता है। जो आप लंबे समय के लिए अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी सेविंग हैबिट होनी चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल प्लान आपको सेविंग हैबिट बनाता है, छोटे छोटे अमाउंट को एक्यूमुलेट करके बड़े अमाउंट में को कन्वर्ट करता है, राइट। तीसरा चीज ये हो गई कि आपको इसमें जो है एक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो होता है ना, वो डिसिप्लिन डेवलप होता है कि आप कैसे आप अपने इनकम को सेविंग के रूप में कन्वर्ट करें। क्योंकि पैसा तो भाई सब लोग कमाते हैं, लेकिन जो बचाते हैं वही पैसे वाले होते हैं। खर्च कर दिए तो इनकम एक्सपेंसेस की रेशियो मैंने बात किया था। तो ये सारे चीजें जो है ट्रेडिशनल प्लान के अंदर आता है। और दूसरा अगर मैं और एक बात कर रहा था कि जिसको आप कहते हैं ना कि हैंडी होना, मतलब सुटेबिलिटी होना। देखिए, सुटेबिलिटी होना भी मतलब जो आपके लिए सूट करे। क्योंकि यहाँ जो है ना, लोग आमतौर पे मिडिल क्लास के लोग होते हैं। जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग मिडिल क्लास के ही होते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। और जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, मार्केट तो बड़ा खुला हुआ है, आप जितना पैसा डालोगे उतना ही आपका मार्केट पोर्टफोलियो बड़ा होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना लेना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। आपको मैं कहूं कि आप 100 रुपया लगाइए और 200 लेकर के जाइए। मैं कहूंगा कि 100 रुपया लगाइए और 120 रुपया लेके जाइए, लेकिन 120 रुपया 120 मिलेगा, 119 नहीं मिल सकता है। तो आप ये डिपेंड करेगा, आप सोचेंगे कि नहीं रिस्क नहीं लेना है लेकिन रिटर्न हमको मिलना है, तो आप ट्रेडिशनल प्लान ले सकते हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पर ट्रेडिशनल प्लान का एक फीचर होता है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ट्रेडिशनल प्लान का कुछ टाइप। देखिए, आप अगर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं या इंश्योरेंस करवाने के मूड में हैं, या आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप इस चीज को एनालाइज करके देखिएगा कि आपने कौन सा पॉलिसी लिया है। क्या जो पॉलिसी लिया है वो आपके लिए सूट करता है, तो वो आप एनालाइज कर लीजिएगा। कुछ ट्रेडिशनल प्लान जो होता है, जैसे हम एसबीआई लाइफ की बात करें तो एसबीआई लाइफ का जो ट्रेडिशनल प्लान है उसमें हम प्लेटिना एश्योर कहते हैं। तो प्लेटिना एश्योर एक एश्योरेंस देती है, गारंटी देती है कि आपको इतना अमाउंट मिलना ही है। अगर हम उसमें और भी प्रोडक्ट की बात करें तो वो रिटायर स्मार्ट होता है। रिटायर स्मार्ट भी एक मतलब ट्रेडिशनल प्लान है जो अच्छा काम करता है। और भी अगर हम बात करें तो मनी बैक पॉलिसी है। मनी बैक पॉलिसी में भी वही होता है कि आपको जो है एक सर्टेन टाइम पे मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, बीच इंटरवल में ही आपको जो है वो मनी रिटर्न कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड मनी बैक पॉलिसी। मतलब टाइम टू टाइम जो आपका इन्वेस्टमेंट रहा वो पैसा मिलते भी गया और फाइनल जाकर के मैच्योरिटी में एक अलग पैसा मिल गया। तो ये जो 3-4 टाइप का जो फंड होता है ये प्योर आता है ट्रेडिशनल प्लान में। तो अब हम कंक्लूजन पे ये पहुंचेंगे कि ट्रेडिशनल प्लान अच्छा है कि यूलिप प्लान अच्छा है, आपको कौन सा लेना चाहिए। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए कि अब हम कंपेयर करके दिखाएंगे कि दोनों में से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए और क्या आपके लिए यूजफुल होता है। तब तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।